हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए एक एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का नया टॉपिक। दोस्तों, इससे पहले हम लगभग 8 टॉपिक कर चुके हैं और ये अपना 9वां टॉपिक होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए। और दोस्तों, एक बात और, जो अभी अभी ज्वाइन हुए हमारे चैनल के साथ ग्रुप डिस्कशन करने के लिए, उनको ये बता देता हूं कि 8 टॉपिक हो चुके हैं और जो पीछे के टॉपिक हो चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगी और वीडियोस भी मिल जाएंगी। और जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे मिलेगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो जितने भी पहले के जो टॉपिक हो चुके हैं अपने, उनको रिवाइज करके आइए। जब दोस्तों आप नई क्लास के अंदर एंटर करते हैं तो उससे पहले के जो टॉपिक हो चुके हैं उनको एक बार रिवाइज करके आइए, उनको एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके आइए। और दोस्तों, जो एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन के लिए आप जो बंदे तैयारी कर रहे हैं, जो लड़कियां तैयारी कर रहे हैं, जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज भी चल रही है। दोस्तों, जो गुड न्यूज है वो ये है कि जो आपका ग्रुप डिस्कशन है वो फेज 2 के अंदर ही होता है, आपको पता है। तो जो आपका फेज 2 है वो 28 जनवरी से 5 फरवरी तक शेड्यूल किया गया है। तो लगभग आपको 2 महीने का समय दे दिया गया है। इस समय को आप बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कीजिए और अपने फेज 2 के लिए अच्छे से प्रिपेयर होइए। उसके अंदर जो जो भी एक्सरसाइज आपसे करवाई जाएगी और जो ग्रुप डिस्कशन का वे है वो आपको एक सेपरेट वीडियो के अंदर बता दिया गया था। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। उससे आपको अपने फेज 2 के अंदर बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। और दोस्तों, इवनिंग के अंदर हम 7 बजे एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन एसकेसी डिफेंस एकेडमी के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है अपना, उसके अंदर लगभग 33 से 34 बंदे ज्वाइन हो चुके हैं अभी तक। उनके साथ हम मिलकर शाम को एक टॉपिक पे इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपका जो ग्रुप डिस्कशन है वो करते हैं। तो जो भी बंदे नए ज्वाइन हो रहे हैं वो उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक भी आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मिल जाएगा। वहां पे हम शाम को एक बहुत ही बेहतरीन लेवल से आपको ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो अदर इंफॉर्मेशन है वो आगे हम पढ़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है दोस्तों को एजुकेशन। को एजुकेशन का अर्थ होता है दोस्तों सहज शिक्षण। क्या अर्थ होता है दोस्तों? सहज शिक्षण। कि जो भी विपरीत जेंडर है जैसे गर्ल्स और बॉयज, उनको साथ में पढ़ाना, ये क्या कहलाता है दोस्तों? को एजुकेशन कहलाता है। यू कैन ऑल्सो से दैट मिक्स्ड जेंडर एजुकेशन इज कॉल्ड को एजुकेशन। कि जो दोनों जेंडरों को एक साथ पढ़ाना है, लड़कों को और लड़कियों को, मेल और फीमेल को, वो क्या कहलाता है दोस्तों? आपका को एजुकेशन कहलाता है। और जो ये टॉपिक है दोस्तों वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और बार बार आपके जो एएससीज हैं वहां पे पूछा जाता है और रिपीटेड टॉपिक रहता है दोस्तों। एक बार की जो प्रोसेस रहती है उसके अंदर भी बार बार रिपीट हो जाता है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि एक एएससी पे लगातार ये टॉपिक 2-3 बैचों के अंदर पूछ लिया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। और अगर आपको ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड या अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरी जो कॉन्टेक्ट की इंफॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अपना को एजुकेशन। को एजुकेशन का अर्थ होता है सहज शिक्षण। क्या अर्थ होता है? सहज शिक्षण या सहज शिक्षा। सहज शिक्षा, साथ के अंदर शिक्षा। किन किन की साथ में शिक्षा होगी? मेल एंड फीमेल की। तो देखिए टॉपिक है एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, को एजुकेशन सहज शिक्षण या सहज शिक्षा इज ऑल्सो नोन, कि यह जानी जाती है एज मिक्स्ड जेंडर एजुकेशन। कि जो को एजुकेशन है वो किस रूप में जानी जाती है? मिक्स्ड जेंडर एजुकेशन के रूप में, मिश्रित लिंग शिक्षा के रूप में जानी जाती है। कि मेल एंड फीमेल की साथ में एजुकेशन करवाई जाए, इस रूप में को एजुकेशन जानी जाती है। नेक्स्ट है दिस सिस्टम प्रिपेयर्स स्टूडेंट फॉर रियल लाइफ। रियल का अर्थ होता है वास्तविक, लाइफ जीवन, स्टूडेंट यानी बच्चे, विद्यार्थी, प्रिपेयर यानी बनाता है या तैयार करता है, दिस सिस्टम यानी यह प्रणाली। तो दोस्तों, जो को एजुकेशन की प्रणाली है वो स्टूडेंट्स को तैयार करती है किसके लिए? रियल लाइफ के लिए, जो उनका वास्तविक जीवन है। क्या है दोस्तों? वास्तविक जीवन के लिए
को एजुकेशन स्टूडेंट्स को तैयार करती है। दिस सिस्टम इज ऑल्सो प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर रियल लाइफ। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है दोस्तों, स्टूडेंट्स दैट आर फ्रॉम को एजुकेशन स्कूल्स। स्टूडेंट्स दैट आर फ्रॉम को एजुकेशन स्कूल्स, इसका अर्थ क्या हुआ? विद्यार्थी जो कि को एजुकेशन स्कूल से आते हैं, अर्थात जो विद्यार्थी सह शिक्षण स्कूलों से आते हैं, मे नॉट हैव फियर, वो अपने अंदर भय नहीं रखते। फियर का अर्थ होता है दोस्तों भय, तो वो अपने अंदर भय नहीं रखते इन इंटरेक्टिंग विद द अपोजिट जेंडर, कि जो उनका विपरीत जेंडर है उससे बात करने में। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसको आप इजी वे के अंदर मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए जो स्कूलों के अंदर, जिन स्कूलों के अंदर लड़कों को और लड़कियों को साथ में पढ़ाया जाता है, वहां पे जो लड़के हैं वो लड़कियों के साथ अच्छे से बात कर पाते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट हो पाते हैं, उनसे जो अपनी एजुकेशन से रिलेटेड बातें वो कर पाते हैं, और जो लड़कियां हैं वो लड़कों से इजी वे के अंदर अपनी बातें कर पाती हैं। तो ये जो को एजुकेशन है वो लड़कों के अंदर और लड़कियों के अंदर जो इंटरेक्शन का जो वे है उसको इजी करता है, और उनके अंदर जो भय रहता है इंटरेक्शन को लेकर अपोजिट जेंडर के अंदर, उसको कम करता है। कौन दोस्तों? को एजुकेशन। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट बनता है वो बनता है, दिस हेल्प देम इन देयर वर्क लाइफ एज वेल। और जो को एजुकेशन है वो उनको उनकी जीवन के अंदर जो वर्क स्किल्स है, वर्क लाइफ है, उसके अच्छे ढंग से उसको परफॉर्म करने की क्या देता है दोस्तों? सहायता करता है उसके अंदर। दिस हेल्प देम इन देयर वर्क लाइफ एज वेल। और दोस्तों इसी प्रकार जैसे इंटरेक्ट करने में मदद करता है, उसी प्रकार उनको रियल लाइफ के अंदर काम करने में भी सहायता करता है, आपस में मिलजुल कर। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट बनता है, को एजुकेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स इन लर्निंग अदर जेंडर्स व्यूज। कि जो को एजुकेशन है वो हेल्प से मदद करता है स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों की इन लर्निंग सीखने में अदर जेंडर्स, कि दूसरे जो जेंडर है उनकी व्यूज। व्यूज या आप यहाँ पे बोल सकते हैं ओपिनियन। क्या बोल सकते हैं? ओपिनियन भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि व्यूज यानी उनका जो दृष्टिकोण है, ओपिनियन यानी उनका जो मत है, उसको समझने के अंदर को एजुकेशन मदद करता है। कि को एजुकेशन विद्यार्थियों की विपरीत जेंडर के जो व्यूज हैं, दृष्टिकोण है, मत है, उनके ओपिनियन है, उनको समझने के अंदर मदद करता है। नेक्स्ट है, द मिक्स्ड जेंडर एजुकेशन सिस्टम इज ए ग्रेट एग्जाम्पल। कि जो मिक्स्ड एजुकेशन जेंडर सिस्टम है, जो को एजुकेशन का सिस्टम है, वो क्या है? एक ग्रेट एग्जाम्पल है, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर। कि जो विपरीत जेंडर के अंदर भेदभाव होता है उसका बहुत ही बड़ा उदाहरण है। अगर हम को एजुकेशन को ज्यादा बढ़ावा देंगे तो जो जेंडर के अंदर इनइक्विटी आती है, असमानता आती है, उसके अंदर कमी आती है। जैसे जैसे को एजुकेशन बढ़ेगी वैसे वैसे जेंडर की जो इनइक्विटी है वो कम होती जाएगी। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, चिल्ड्रेन लर्न इक्विटी प्रैक्टिकली। कि को एजुकेशन की सहायता से जो विद्यार्थी हैं वो जो समानता है, इक्विटी का अर्थ होता है दोस्तों समानता। समानता समानता को किससे समझ पाएंगे? प्रैक्टिकली, यानी परिदृश्य रूप से समझ पाएंगे। अपनी जो डेली लाइफ है उसके अंदर अपना के जो समानता होती है जेंडर्स के मध्य, उसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट है, इट चैलेंजेस सेक्सिस्ट एटीट्यूड। और दोस्तों जो को एजुकेशन है वो सेक्सिस्ट जो एटीट्यूड है उसको भी क्या करता है? चैलेंज करता है। नेक्स्ट है, देयर इज नो नीड टू बिल्ड सेपरेट इंस्टीट्यूशन एंड टू अलॉट सेपरेट रिसोर्सेज। अगर हम को एजुकेशन स्कूलों की बात करें, यहाँ पे किसकी बात की गई है दोस्तों इस पॉइंट में? स्कूलों की। तो दोस्तों अगर हम को एजुकेशन को अपनाएंगे और को एजुकेशन के अंतर्गत हमारी स्कूलें चलेंगी तो स्कूलों के अंदर सेपरेट बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता नहीं होगी कि जो मेल है उनके लिए अलग से बिल्डिंग बनाई जाए, फीमेल के लिए अलग से बिल्डिंग बनाई जाए। तो वो बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता नहीं है को एजुकेशन सिस्टम के अंदर। इससे क्या होगा? जो बिल्डिंग निर्माण है, जो सेपरेट इंस्टीट्यूशन बनाने का जो खर्चा है वो बचेगा, एंड अलॉट सेपरेट रिसोर्सेज, और जो सेपरेट उनको रिसोर्सेज संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं उनके अंदर भी कमी आएगी। को
को एजुकेशन प्रिपेयर्स चिल्ड्रन फॉर द रियल लाइफ। ये मैंने आपको बता दिया है कि जो को एजुकेशन है वो चिल्ड्रंस को, बच्चों को प्रिपेयर करता है रियल लाइफ के लिए, वास्तविक जीवन के लिए। द रेशियो ऑफ मिक्स्ड जेंडर स्कूल्स, कि क्या जो मिक्स्ड जेंडर स्कूलों का रेशियो यानी अनुपात इसके साथ सिंगल जेंडर स्कूल इज डिफरेंट इन डिफरेंट एरियाज एंड डिफरेंट कंट्रीज। कि दोस्तों क्या बोल रहा है ये पॉइंट, ध्यान से समझिए कि को एजुकेशन द रेशियो ऑफ मिक्स्ड जेंडर स्कूल्स एंड सिंगल जेंडर स्कूल, कि जो मिक्स्ड जेंडर की स्कूलें हैं जहां पे लड़कों और लड़कियों को साथ में अध्ययन करवाया जाता है, कुछ स्कूलें ऐसी हैं जहां पर केवल लड़कों को अध्ययन करवाया जाता है, कुछ स्कूलें ऐसी हैं जहां पे केवल लड़कियों को अध्ययन करवाया जाता है। तो ऐसे जिन जो स्कूलें हैं उनका जो अनुपात है वो क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट इन एरियाज। जो भी हम इलाके के अंदर जाते हैं, जहां भी जाते हैं, वहां पे हमें अलग अलग देखने को मिलता है इनका रेशियो। और जैसे जैसे हम देशों के अंदर बात करें, अगर हम वर्ल्ड लेवल पे इसकी बात करें तो हमें वर्ल्ड के अंदर भी ये अलग अलग देखने को मिलता है। बट पीपुल्स सी को एजुकेशन इज ए साइन ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। लेकिन जो लोग हैं वो को एजुकेशन को किस रूप में देखते हैं, तो जो लोग हैं वो को एजुकेशन को एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के रूप में देखते हैं। किसका साइन है, ए साइन ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। तो जो एक बढ़ती सोसाइटी या बढ़ते समाज का या डेवलप्ड समाज का, विकसित समाज का एक क्या समझते हैं, इसको साइन समझते हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग, वो है नेक्स्ट पॉइंट आपका, हाउएवर बोथ को एजुकेशन एंड सिंगल जेंडर एजुकेशन सिस्टम ऑफर सर्टेन बेनिफिट्स। तो देखिए पहले हिंदी अर्थ बता देता हूं कुछ शब्दों के। सर्टेन का अर्थ होता है कुछ, बेनिफिट का अर्थ होता है लाभ, सिंगल का अर्थ होता है एकल, जेंडर का आपको पता है, एजुकेशन का आपको पता है, हाउएवर यानी जैसे कि, या इस प्रकार हम बोल सकते हैं, इस प्रकार इसको हम बोल सकते हैं। तो देखिए हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, इस प्रकार बोथ को एजुकेशन एंड सिंगल जेंडर एजुकेशन, ये जो सह शिक्षण है और एकल जेंडर एजुकेशन है। जो एकल आपका जेंडर एजुकेशन है उसके अंदर लड़कों की अलग से एजुकेशन होगी और लड़कियों की अलग से एजुकेशन होगी, दोनों इसके अंदर शामिल है। और जो आपका को एजुकेशन है उसके अंदर क्या शामिल होता है दोस्तों, इसके अंदर होता है लड़कों और लड़कियों को साथ के अंदर पढ़ाना, ये इसके अंदर शामिल होता है। और सेपरेट तरीके से लड़कों और लड़कियों को पढ़ाना सिंगल जेंडर एजुकेशन के अंदर काउंट होता है। तो जो सिस्टम है को एजुकेशन एंड सिंगल जेंडर एजुकेशन सिस्टम ऑफर सर्टेन बेनिफिट्स, कुछ लाभ प्रदान करता है। इस प्रकार जो को एजुकेशन और सिंगल जेंडर एजुकेशन है वो लोगों को बहुत से लाभ प्रदान करती है, कुछ लाभ प्रदान करती है। किस प्रकार से लाभ प्रदान करती है, अगर हम को एजुकेशन अपनाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, बच्चों को अपने एक दूसरे के अंदर इंटरेक्ट, अपोजिट जेंडर के साथ इंटरेक्ट करने में मदद मिलेगी, उनकी जो रियल लाइफ है उसके अंदर उनको काम करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार के जो को एजुकेशन के वो लाभ मिल जाएंगे। और इसी प्रकार से जो सिंगल जेंडर के जो बेनिफिट्स है वो भी बच्चों को मिल पाते हैं, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर को एजुकेशन भी है और सिंगल जेंडर एजुकेशन भी है। आप खुद देख सकते हैं, आपके आसपास की स्कूलों के अंदर देख लीजिए, 80% स्कूलें आपको को एजुकेशन के अंदर मिलेगी। लेकिन कुछ स्कूलें ऐसी होती है जहां पर केवल छात्राओं को पढ़ाया जाता है, लड़कियों को पढ़ाया जाता है, और कुछ ऐसी होती है जहां पे केवल लड़कों को पढ़ाया जाता है। तो वो किसके अंदर आती है, सिंगल जेंडर एजुकेशन के अंदर आती है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट बनता है वो है इट्स गुड टू, यह अच्छा है, टू हैव ए चॉइस, कि एक विकल्प पाने के लिए, यह एक विकल्प पाने के लिए अच्छा है। सो दैट, इसलिए पीपुल कैन चूज, कि जो लोग हैं वो चूज कर सकते हैं, किसको चूज कर सकते हैं, वन ऑफ देम, वन ऑफ देम। यहां पे दोस्तों वन ऑफ देम किसके लिए यूज में हुआ है, को एजुकेशन और सिंगल जेंडर एजुकेशन के लिए यहाँ पे वन ऑफ देम यूज हुआ है, कि जो आपकी को एजुकेशन है और सिंगल जेंडर एजुकेशन है, लोग उनमें से एक को चुन सकते हैं बेस्ड ऑन देयर पर्सनल, कि बेस्ड यानी उनके ऊपर आधारित है, देयर यानी उनके, पर्सनल यानी व्यक्तिगत, प्रेफरेंसेस कि उनके जो खुद के मत हैं उनके अनुसार जो लोग हैं वो को एजुकेशन और सिंगल एजुकेशन को चुन सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं मेरी तरफ से बात करूं तो मैं तो ये बोलता हूं कि हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर को एजुकेशन जरूर से इंप्लीमेंट होनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी इसके लिए काम करना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी को एजुकेशन को हमारी सोसाइटी के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहिए। और इसके अंदर केवल गवर्नमेंट ही नहीं दोस्तों, हमें भी इसके अंदर वर्क करना चाहिए,
क्योंकि को एजुकेशन से हमें बहुत बेनिफिट मिलते हैं। अभी आप देखते हैं कि जो लड़के हैं वो लड़कियों से बात करने में घबराते हैं। जब आप ग्रुप डिस्कशन के लिए जाएंगे और अगर आपके बैच में लड़कियां आ गई और लड़के अलग रहेंगे, तो वहां पे अगर दोनों को एक साथ में करवा दिया जाए तो बहुत से तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, उनकी तो आवाज ही नहीं निकल पाएगी। इसीलिए एयरफोर्स भी ये बात समझता है, इसीलिए एयरफोर्स लड़कों का सेपरेट करवाता है और लड़कियों का सेपरेट। अगर मिक्स में करवाने लग जाए तो मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत से तो ऐसे हैं कि बोल ही नहीं पाएंगे। केवल लड़के ही नहीं, लड़कियां भी नहीं बोल पाएंगी। बहुत सी ऐसी लड़कियां भी देखी हैं मैंने। अभी कोचिंग के अंदर जो लड़कियां आती हैं, लड़के आते हैं जीडी के लिए, वहां पे मैंने देखे हैं कि बहुत से लड़के बोल ही नहीं पाते कि, और जब कोई लड़की क्लास से बाहर चली जाती है तो वो बोलने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ लड़कियां भी वहां पे आती हैं, वो लड़कों के सामने बोलने में घबराती है, हेजिटेट होती हैं। तो उनको बिल्कुल भी जो हेजिटेशन है वो किस बात की। आप को एजुकेशन सोसाइटी के अंदर रहते हैं, बिलोंग करते हैं, तो को एजुकेशन को एक बहुत ही अच्छे तरीके से लीजिए। क्या है दोस्तों, जेंडर के अंदर कुछ नहीं रखा है, बात कीजिए, उनसे रिलेट कीजिए, सभी बातें अच्छी हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, क्लास बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपका जो टाइम है वो भी बहुत वैल्यूएबल है। तो दोस्तों आपको टॉपिक कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और दोस्तों एक बात और फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आपका शाम को ग्रुप डिस्कशन होता है, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा क्योंकि उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।